महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हुकूमत की नई काबीना तश्कील पा गई है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस इत्तेहाद वाली इस काबीना में 25 काबीनी दर्जे के वजीर और 10 ममलकती वजीर बनाए गए हैं। नई काबीना में 4 मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं। काबीनी वुज़रा में नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, असलम शेख शामिल है। इसी तरह सलूड से शिवसेना के रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार को ममलकती वजीर बनाया गया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की काबीना में शिवसेना की तरफ से अक़लियती तबके को नुमाइंदगी दिए जाने का अवामी हल्कों में खैर मकदम किया जा रहा है। इसे हकीकी शिवशाही से ताबीर किया जा रहा है। अवाम को उम्मीद है कि ठाकरे हुकूमत अक़लियतों, किसानों और बेरोजगारों के मसाइल पर तवज्जो देगी। हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही भाग्य की बात है और एक विकासशील महाराष्ट्र के लिए बड़ी खुशखबर है कि शिवशाही सही मायने में वापस आ रही है। जनाब उद्धव ठाकरे का जो है हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने पहली बार साबर शेख जो उनके इसमें मंत्री थे, उसके बाद शेख अब्दुल सत्तार साहब को मंत्री पद देकर जो है एक महाराष्ट्र के जो है अस्मिता को और बढ़ाया है। जो आघाड़ी सरकार है वो सही मायना में देश के लिए आदर्श सरकार है और 4 मुस्लिम मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को इसमें दर्जा देकर सही मायने में ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, सोनिया गांधी ने सबका साथ सबका विकास का जो आइडियल सिर्फ बोल के नहीं करके बताया है। मोदी हुकूमत की जानिब से लाए जा रहे शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से खवातीन का एहतजाजी जलसे आम का इनकाद किया गया। जलसे में हजारों की तादाद में खवातीन ने शिरकत की। शुरका में मुस्लिम खवातीन के अलावा दीगर मज़ाहिब की खवातीन भी नजर आईं। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जारी तहरीक में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। इस मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी अब कमर कस ली है। नांदेड़ के मदीनतुल उलमा हाई स्कूल ग्राउंड में मुनक़िदा इस एहतिजाजी जलसे में मुतनाज़ा शहरियत कानून NRC और NRP के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद करने के लिए मुनक़िद किया गया। जलसे में मुस्लिम खवातीन और गैर मुस्लिम खवातीन ने कहा कि हुकूमत का यह कानून किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। देख रहे हैं 4 घंटों से हजारों की तादाद में यहाँ औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सारे सिख, ईसाई, हर इसका एक एकता मंच था। इस पर सब मौजूद थे। आपने इनके अंदर क्रोध देखा, इनके अंदर गुस्सा था CAA को लेकर और इनका एक सबसे अहम नारा यहाँ था जो यही था कि हम मर जाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये बात हुकूमत को समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान का हर जगह आग लगी है, जेलों में लोग जा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, औरतें सड़कों पर निकल आ रही हैं, बच्चियाँ वो कर रही हैं। इस पर सारे नफ्सियाती अटैक हिंदुस्तान में हो रहे हैं। एक उथल पुथल इन्होंने मचा दिया। ये हुकूमत नहीं चला रहे हैं, ये अवाम को लड़ा रहे हैं। सब आवाम ये चाहती है, सब जनता, बहुजन जनता ये चाहती है कि ये बिल पास ना हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं और सारी आवाम इससे परेशान है। NRC और CAA के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुसलसल अलग अलग बयानात दिए जा रहे हैं, जिससे ये समझना मुश्किल हो गया है कि इनमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। खवातीन के जलसे में इसी बात को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपने पहले झारखंड में खड़े रहकर कहा था कि हम जो है हम कपड़ों से पहचान लेंगे। दूसरे दिन बंगाल पुलिस के जरिए पता चला कि जो थे वो बीजेपी के आप ही के कार्यकर्ता थे। 22 दिसंबर को आपने रामलीला मैदान में कहा था कि NRC नहीं होगा, NRC आसाम में है, CAA हिंदू में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है। और यही बात 9 दिसंबर को अमित शाह आपके छोटे भाई ने संसद में कहा था कि NRC लागू होगा, सारे देश में होगा। फिर बाद में अमित शाह ने ये कहा था कि CAA लागू होगा। बहुत सोच समझ के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवीजन हो, ये वो चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तमाम जात धर्म के गोर गरीब इकट्ठा हो, तब हम लड़ाई में विजयी होंगे। तकरीरों के बीच बीच में NRC, CAA और NPR के खिलाफ खवातीन ने जोरदार अंदाज में नारेबाजी की। जलसे का अख्तिताम कौमी तराने के साथ किया गया। जलसे के अख्तिताम पर जिला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कलेक्टर संतोषी देवकते और तहसीलदार अजोला पांगरकर ने जलसागाह पहुंचकर खवातीन की जानिब से सदर जमहूरिया के नाम दिया गया मकतूब कबूल किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट।
मालेगांव शहर में एक तरफ एनआरसी नाफिज ना हो और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लाखों लोगों ने रास्ते पर उतरकर एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों के दिलों में एनआरसी और सीएए का इतना खौफ बन गया है कि वो अपने अफराद खानदान के पैदाइश और अमवात के दाखिले जमा करने के लिए अभी से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों के सामने कतार लगाकर खड़े हैं। मालेगांव कॉरपोरेशन के महकमे पैदाइश और अमवात इंदराज से 4 महीने में 50,000 के करीब लोगों ने पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। एनआरसी नाफिज हो या ना हो, लेकिन अवाम इस फिक्र में है कि उनके कागजात मुकम्मल होने चाहिए। जो नामालूम सा डर अवाम के दिल में पैदा हो गया है, इसी वजह से लोगों ने कागजात तैयार करना शुरू कर दिए हैं। निकालने आए थे? मेरे घर का दाखिला निकालने आया हूँ, जबकि मैं आपका खुद का? हाँ, और जेराक्स भी लाया हूँ मैं उसका दाखिले का। आपका जन्म कहाँ का था और आपका दाखिला कहाँ का था? मालेगांव का बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सब बता रहा हूँ टोटल। हाँ। मेरे दादा का नाम भी यहीं के पैदा हुए है और सिटी सर्वे में बाप का, दादा का भी नाम उतारा है, बाप का भी है, मेरा भी है, पूरा सब है उसके अंदर तो सिटी सर्वे में। और 1970 का मेरे पास वोटर लिस्ट की स्लिप भी है। अच्छा, फिर अब ये दाखिला की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? बस वो डर गए हैं कि भाई निकाल कर रख लो सेफ्टी के लिए। हम जो छोटे हमारे बच्चे थे, हम दूसरे की मजदूरी करते थे। अब हमने जन्म दाखिला बना रहे तो वो बोल रहे कि कोरट जाओ, 2,500 लगेंगे। हम गरीब इंसान कहाँ से देंगे? स्कूल में डाल देते थे। हमारे बच्चे लोग को तो मैंने स्कूल भी नहीं पढ़ाई, रोजी रोजगार में लगा दी। यहाँ से वहाँ भेज देंगे। जन्म यहाँ दिया, हम खुद जन्म लिए है, हमारा सफ़ेद बाल हो गया है। मालेगांव शहर के अंदर लगभग 51,000 एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ दोनों मिला के आए। सर, ये क्यों जल्दी कर रहे हैं लोग, क्या जमा करने? मेरे ख्याल से पुरावे के लिए, प्रूफ के लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल जो देश में वातावरण चल रहा है उसकी वजह से। शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के तहत गुज़िश्ता दिनों प्रभनी में निकाले गए एहतजाजी जुलूस में अचानक पथराव की वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर कार्रवाई का जो सिलसिला शुरू किया है वो आज भी जारी है। अब तक 40 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है और जुलूस में शरीक तकरीबन 10,000 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से पूरे शहर में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ अवामी सतह पर दबाव बनाने के लिए मुख्तलिफ मिली, सियासी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान मुतहिद हो गए हैं। इन लोगों ने एक मीटिंग को लेकर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया है। कुल जमाती मीटिंग में दलित रहनुमा विजय वाकुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी के राजन शेरसागर, मराठा सेवा संघ और वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान शामिल हुए हैं। जो लोग बेकसूर है, आज परभनी जिला प्रशासन ने 10 से 12,000 लोगों पे गुनाह दाखिल करने का प्रयास किया है। मैं तो समझता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतने लोगों पर गुनाह दाखिल नहीं किया गया और ये पुलिस प्रशासन की ज़्यादती है। यहाँ पर दहशतवाद, यहाँ पर दड़बशाही करके मुस्लिम समाज को भय दिखाने का काम यहाँ पर चल रहा है और हम गुंडागर्दी करने वालों के साथ नहीं है। हम संविधान के खिलाफ काम करने वालों के साथ नहीं है। मौलाना रफ़ीउद्दीन जो आज उम्रा में है, उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल किया गया। मराठवाड़ा के कई ज़िलों के अंदर हम लोग जो भी संविधानवादी लोग हैं वो हम एक दूसरे को मिलकर इस आंदोलन को ताकत देने के बारे में विचार हो रहा है। आज परभनी के अंदर जो बाबा है विजय वाकुड़े जी और राजन क्षीरसागर साहब, इन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों के हक में अपनी ज़िंदगी डाली है लड़ाई में। इन्होंने पुढाकार लेकर आज परभनी में एक ऐसा संविधान बचाओ मोर्चा बनाया है जिसके माध्यम से इस लड़ाई को पुनर्जीवित करना ज़रूरी है। पुलिस की दमनगिरी के खिलाफ में भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, प्रशासन की आंखें खोलना भी ज़रूरी है। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के शहर अमरावती में रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। उन्होंने मरकज़ से शहरियत कानून और एनआरसी को वापस लेने का मुतालबा किया।
शहर तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ औरंगाबाद शहर में धरने, एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। शहर के गांधी मुजस्मे के रूबरू शहर के दानिश्वर तबके ने एहतजाजी धरना दिया। इस धरने में जात पात और मजहब से ऊपर उठकर औरंगाबाद शहर की नामवर शख्सियात ने शिरकत की और मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क मुखालिफ और दस्तूर मुखालिफ बताया। दानिश्वर तबके का मानना है कि CAA और NRC मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। इस मौके पर एक नुमाइंदा वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर के तौसत से मुतालबाती मकतूब सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम को रवाना किया। दानिश्वरों के मुताबिक जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस जो भारतीय संविधान का जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अगेंस्ट ये CAA बनाया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और हम ये चाहते हैं कि भारत का जो मूल स्वरूप है संविधान का, वो कायम रहे। उसमें इन लोगों ने दखल देके हिंदू राष्ट्र बनाने की एक कोशिश में, उसमें जो भारत के संविधान के जो असली मुद्दे हैं वो खारिज ना करें, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जब देश का पार्टीशन हुआ तो यहाँ पर भारतीय मुसलमान जो इस वक्त मौजूद है, उन्होंने अपने चॉइस से वो इस भारत देश में रहने पर राजी हुए और इस कंडीशन के साथ जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट हमारा भारतीय संविधान था। आज हम ये कह रहे हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ। इसकी वजह यह है कि संविधान ने जो इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समानता, समता, बंधुता के जो वैल्यूज दिए थे, वो मुसलमानों के लिए एग्रीमेंट का काम करती है। आप 15 लाख नहीं दे पाए, लोगों को घर नहीं दे पाए, अच्छे दिन नहीं दे पाए, इसीलिए लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल, खूनी खेल आप करना चाहते हैं। आपकी खूनी प्यास इस भारत में नहीं बुझेगी। ये भारत। मुंबई में चलती ट्रेन में करतब दिखाना नौजवान को महंगा पड़ा। इस वाकये का दिल दहला देने वाला वीडियो मंजरे आम आ रहा है, जिसमें नौजवान को तेज रफ्तार ट्रेन से लटके देखा जा सकता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फ्रेम से गायब हो जाता है। खंबे से टकराने से नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। नौजवान की शिनाख्त दिलशाद खान की हैसियत से की गई है। यह हादसा दीवा और मुंब्रा के दरमियान हुआ है। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर से कर्नाटक के लिए बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। बेलगाम सरहदी तनाज़े के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। महाराष्ट्र कई दहों से साबिक़ प्रेसिडेंसी के हिस्से के तहत बेलगाम पर दावा करता है। फिलवक्त लिसानी बुनियाद पर बेलगाम कर्नाटक का हिस्सा है। महाराष्ट्र का ये भी दावा है कि बेलगाम की गालिब आबादी मराठी बोलने वालों की है। फिलवक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। शिवसेना कारकुनों ने बतौर एहतजाज कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा का पुतला नजर आतिश किया। एहतियाती इक़दामात के तौर पर महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बेलगाम के लिए बस सर्विस को रोक दिया है। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेंगलुरु हलाकतों में सिटिंग जज से अदालती तहकीकात कराने का WPI का मुतालबा। बीजेपी पर मुल्क को फिरकावाराना तौर पर तकसीम करने का इल्जाम। NRC पर हुकूमत अवाम में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। कर्नाटक के रायचूर में शहरी तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ कन्वेंशन। मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात के लोगों ने की शिरकत। गुलबर्गा की सीमा फारूकी ने कामयाब किया KS से इम्तहान। गेस्टेड प्रोबेशनरी ग्रुप में हासिल की नुमाया कामयाबी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में मिली तकर्री। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने बेंगलुरु में हुए तशद्दुद की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। साथ ही महलूकीन को मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर इलियास ने वज़ीर आज़म पर भी इल्जाम आयद किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि CAA और NRC पर हुकूमत जमहूरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं
लेकिन बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में ही तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, जिसकी एक मिसाल कर्नाटक और यूपी है, जहां हलाकतें हुई हैं। जो मैंगलोर के अंदर कर्नाटक की पुलिस ने किया है, ये काबिल मजम्मत है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर में एक सिटिंग जज के जरिए से इंक्वायरी हो और उसकी रिपोर्ट सामने आए कि ये इसमें पुलिस का रोल क्या है, और जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जितने लोग भी पुलिस फायरिंग में मारे गए उनको 10 लाख रुपए हर परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, इससे ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये पुलिस के जरिए से मारे गए हैं और गलत तरीके से मारे गए। डॉक्टर सैयद इलियास का कहना है कि CAA और NRC और NPR पर हुकूमत अवाम में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के बयानों में तजाद नजर आ रहा है। रामलीला मैदान में PM की तकरीर को इलियास ने इसकी एक मिसाल करार दिया। लेकिन पहली बार हमारे देश में प्रधानमंत्री पे झूठ का इल्जाम लग रहा है। झूठा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, पब्लिकली झूठ बोलता है। इससे ज्यादा यानी गलत बात कोई और नहीं हो सकती है। आप प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से ये कहते हैं कि कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं है, और आपके पास में रिकॉर्डेड मौजूद है। खुद कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट कर्नाटक ने डिटेंशन सेंटर कायम करने का फैसला किया, करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट हो रहा है। WPI के कौमी सदर ने NPR की सख्त अल्फाज में मुखालफत की, इसे NRC का पहला खेमा करार दिया। यानी आप सोचिए कि उसमें जो डाटा मांगा था उससे 15 गुना यानी 15 चीजें ज्यादा इस NPR में मांगी जा रही है। आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका इलेक्ट्रल ID चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और आपके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उनका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं। ये हम इस पूरी प्रक्रिया की मुखालफत करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर सैयद इलियास के मुताबिक पार्टी ने 16 गैर BJP के वज़राए आला को मकतूब लिखकर NPR की मुखालफत करने की गुजारिश भी की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में शहरी तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ अवामी कन्वेंशन का इनकाद अमल में आया। कन्वेंशन में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों ने शहरी तरमीमी कानून NPR और NRC से होने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर जिले में भी शहरी तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी है। इसी तरह शहरियत कानून के सिलसिले में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद अमल में आया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, रिटायर्ड IPS ऑफिसर यू निसार अहमद और कर्नाटक के मारूफ समाजी जोहकार शिव सुंदर मेहमानान खुसूसी रहे। इस मौके पर हामिद मोहम्मद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC को लाकर जमहूरियत और आइन से छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी खतरनाक है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर यू निसार अहमद ने कहा कि फ़िरक़ा परस्त जितनी भी कोशिश कर ले वो हिंदुस्तान की गंगा जबनी तहजीब और इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून के बाद एहतजाजी मुजाहिरों में हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल देखने में आ रही है। निसार अहमद ने शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC से न घबराने और उनकी मनसूखी तक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करने की आवाम से अपील की है। से छेड़छाड़ की है। आर्टिकल 14 को इन्होंने बालाएतार रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 को इन्होंने नाकदरी की। जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर अहद कर इख्तिदार में आए और जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये अवाम आपसे कहती है कि आप इख्तिदार में रहने के काबिल नहीं है। इसलिए गुंडा राज मुर्दाबाद, गुंडा राज। हम सबको यहाँ जोड़कर, पूरी कौम को यहाँ जोड़कर, हमको हिंदुस्तानी साबित करके ये बताया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ से उठते हुए अपने हर दलित भाई के, हर आदिवासी के, हर गैर मुस्लिम के साथ हम सब गले मिलकर निकले यहाँ से। ये मुल्क के अंदर
70 साल आजाद होने के बाद भी हमारे अंदर 60% लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट। मुसलमानों में 60%, दलितों में, SC ST में 50% अनपढ़ हैं, इलिटरेट। नाम लिखना नहीं आता, किसी स्कूल को नहीं गए। बेंगलुरु के समाजी जोहदकार शिव सुंदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत का शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, क्योंकि मरकजी हुकूमत ही पल पल में शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC के ताल्लुक से अलहदा बयानात दे रही है। कन्वेंशन का आगाज तराना हिंदी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से हुआ। कन्वेंशन का एहतमाम रायचूर सिटीजन फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ने किया था। इस मौके पर फोरम के लीडर राघवेंद्र अक्षटगी, ख्वाजा असलम अहमद, अरमानिसिया, माली पाटिल, डॉक्टर रजाक उस्ताद के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। न्यूज़ 18 के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अब देहातों के अवाम भी उठ खड़े हुए हैं। आज बीदर जिले के बगदल में एक एहतजाजी जलसा और जुलूस मुनक्किद किया गया। एहतजाजी जलसे में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान और गैर मुस्लिम भी शरीक रहे। एहतजाजी जलसा पुरअमन रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क में दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस मौके पर नौजवानों ने पोस्टर थामे NRC और CAA के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुकर्रिरीन ने कहा, मोदी जी मुल्क के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। संविधान हमारा नहीं मानता, तुम कंडीशन दूसरे लगाओ, लेकिन धर्म और जात की बुनियाद पर डिवाइड नहीं करना। ये बिल के खिलाफ हम इसलिए ठहरे हैं आज, क्योंकि ये बिल हम सब लोगों को, बगदल के नागरिक हो या हिंदुस्तान के सारे शहरियों को, धर्म जात की बुनियाद पर बांटता है। तो मुल्क के मौजूदा हालात तशवीशनाक है, जिधर देखो गोली चलाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार साबिक वजीर और रुकन असम्बली राजशेखर पाटिल ने CAA के खिलाफ मुनक्किद किए गए जलसे में किया। पाटिल ने कहा, BJP कर्नाटक में जब भी बरसर इक़्तिदार आती है गोली चलाती है। इससे कबल यहाँ के किसानों पर गोली चलाकर हलाक किया गया था। अब CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर गोली चलाई गई है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि आप सही फैसला करें, वरना फिर परस्त अनासिर के हाथों मुल्क बर्बाद हो जाएगा। वो भी हालत खराब है। आज जो लोगों को माइंड रहेगा, आज CAA ये बोलो तो आज उसका कोई जरूरी नहीं था। ये कुछ लोगों को ये करने के लिए ये हिंदुस्तान में कहां पर भी देखो, आज उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, 16 लोग वहां पर गोलीबार में मरे। कर्नाटक के रायचूर में मारूफ समाजी कारकुन सुभाष रेड्डी पाटिल की बरसी के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से तहनीती और तरबियती प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले समाजी कारकुनों और तंजीमों के नुमाइंदों को तहनीत पेश की गई और तलबा और नौजवानों के लिए मुफ्त तिबी कैंपों के इनकाद और फलाही समाजी खिदमात के ताल्लुक से एक तरबियती और मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। मुकर्रिरीन ने कहा कि माशरे में ऐसे कई लोग हैं जो कि गुर्बत के सबब अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी खिदमात का इंतजाम करना पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल साबित होता है। प्रोग्राम से रेड क्रॉस सोसाइटी के रियासती सदर नागन्ना ने भी खिताब किया। कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तहान में गुलबर्गा की एक तालिबा सीमा फारूकी ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। कामयाबी के साथ ही कर्नाटक हुकूमत ने सीमा फारूकी को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के तौर पर तकर्रुर भी कर दिया है। सीमा की इस कामयाबी पर पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। एक दुआ वो कबूल हो गई। ज़ईफ उमर रसीदा नानी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही है। नवासी की कामयाबी पर जज्बात अंदर से उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। जबान साथ नहीं दे रही है, पर दुआ तो दिल से दी जाती है। अल्लाह के रसूल मेरी मदद करे।
बहुत रात दिन दुआ गली में बच्ची गया थे। अल्लाह सुने मुलायजा मेरा। फारूकी खानदान के घर में खुशी का माहौल है, हो भी क्यों ना। बेटी ने खानदान का नाम जो रोशन किया है। कम वसाइल होने के बावजूद, माशी तंगी होने के बावजूद KSA के मुसाबकती इम्तिहान में मिसाली कामयाबी हासिल की है। देखिए, ऐसा था कि बैकग्राउंड के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास इतने सोर्स नहीं था और मेरा ये नहीं था कि किसी पर भी मेरी इल्म का इतना ज़्यादा बोझ हो। और मेरी यही कोशिश थी कि मुझे अल्लाह ताला किसी तरह से कोई रास्ता निकाले जहाँ से मेरे को एजुकेशन का मिल सके। तो ऐसे रास्ते निकल आए कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट जो एग्जाम्स लेते हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज से मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे रास्ते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। सीमा ने BSc के बाद सोशियोलॉजी से MA किया है। इनका असल हदफ तो IAS है। सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी टारगेट पर इनकी नजर रहेगी। अगर आपके पास टैलेंट है और आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको रास्ते मिलेंगे। और लेकिन जब मैं इसकी पढ़ाई शुरू करने लगी तो मुझे इतने सारे इश्यूज पता चले। एक एक्सपोजर मिलता है आपको इस पढ़ाई से। अगर आप एग्जाम नहीं भी क्लियर करते हैं तो एक अवेयर सिटीजन बनते हैं आप, जिसके आपको हर चीज की नॉलेज मिलती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहुंचते हैं, एक ऑफिसर बनते हैं, तो आपका स्कोप कहाँ तक है, आप लोगों की किस हद तक खिदमत कर सकते हैं। सीमा के लिए राह आसान नहीं थी। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया था। नाना की सरपरस्ती में कामयाबी का ये सफर तय किया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मेरी बच्ची को बहुत ये हो गया, कामयाबी हासिल हो गई 2001 में। अच्छा, जब कितने थे जब इंतकाल हो गया? मैं 6th में थे और उनका इंतकाल हो गया। जब से मेरे अम्मी अब्बा मेरे चारों भाइयाँ सब सपोर्टिंग में हैं और हेल्प करे। और हमारा तो यह सोचने में ख्याल था कि हम ये साल पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से हमारे छोटे फजन का ख्याल था कि अच्छी तालीम करके एक बार देखेंगे। सिक्सर मारने का वादा था बुरे सर का, उसी तरह वो चौका में लग गया। सिक्सर का भी एक मुकाम है भी, इंशाल्लाह वो भी कामयाब करेंगे अल्लाह ताला। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइन